जय श्री राम। यह घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध के 35 साल बाद की है। कृष्ण की द्वारका नगरी बहुत शांत और खुशहाल थी, जहां युवाओं के भीतर चंचलता बड़ी ही सामान्य बात थी और वे सभी भोग विलास में लिप्त रहते थे। एक बार कृष्ण के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी। स्त्री का वेश लेकर वह अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा और वशिष्ठ और नारद से मिलने गया। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारका आए थे। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। वे सभी ये बताएं कि उसके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। उनमें से एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर सांब को श्राप दिया कि वो लोहे के तीर को जन्म देगा, जिससे उनके कुल और साम्राज्य का विनाश होगा। सांब ने ये सारी घटना उग्रसेन को बताई। उग्रसेन ने सांब से कहा कि वे तांबे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इस तरह उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। सांब ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार ही किया। साथ ही उग्रसेन ने यह भी आदेश दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का उत्पादन न किया जाएगा और न ही वितरण। इस घटना के बाद से द्वारका के लोगों ने विभिन्न अशुभ संकेतों का अनुभव किया। सुदर्शन चक्र, कृष्ण के शंख, उनके रथ, बलराम के हल का अदृश्य हो जाना, अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होना, लाज शर्म जैसी चीजों का समाप्त हो जाना। ये सब देखकर भगवान कृष्ण परेशान हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा कर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया, परंतु जब सभी यादव प्रभास नदी के किनारे पहुंचे तो वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर होकर भोग विलास में लिप्त हो गए। मदिरा के नशे में चूर सात्विकी कृतवर्मा के पास पहुंचा और अश्वत्थामा को मारने की साजिश रचने और पांडव सेना के सोते हुए सिपाहियों की हत्या करने के लिए उसकी आलोचना करने लगा। वहीं कृतवर्मा ने भी सात्विकी पर आरोप मगने शुरू कर दिए। बहस बढ़ती गई और इसी दौरान सात्विकी के हाथ से कृतवर्मा की हत्या हो गई। कृतवर्मा की हत्या करने के अपराध में अन्य यादवों ने मिलकर सात्विकी को मौत के घाट उतार दिया। जब कृष्ण को इस बात का पता चला तो वो वहां प्रकट हुए और एर का घास को हाथ में उठा लिया। ये घास एक क्षण में परिवर्तित हो गई, जिससे कृष्ण ने दोषियों को सजा दी। मदिरा के नशे में चूर सभी ने घास को अपने हाथ में उठा लिया और सभी के हाथ में मौजूद वो घास लोहे की छड़ बन गई, जिससे सभी लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को मारने लगे। वभ्रू, दारुक और भगवान कृष्ण के अलावा अन्य सभी लोग मारे गए। यदुवंश के नाश के बाद कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र के तट पर बैठ गए और एकाग्रचित होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्यागी और स्वधाम लौट गए। लोहे की छड़ का चूर्ण एक मछली ने निगल लिया और वह उसके पेट में जाकर धातु का एक टुकड़ा बन गया। जीरू नामक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर से निकले धातु के टुकड़े को नुकीला कर तीर का निर्माण किया। भगवान श्री कृष्ण वन में बैठे ध्यान में लीन थे। जीरू को लगा वह कोई हिरन है। उसने कृष्ण पर तीर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। कुछ समय बाद अर्जुन मदद लेकर द्वारका पहुंचे और कृष्ण की मृत्यु की खबर पाकर अत्यंत दुखी हो गए। कृष्ण के जाने के बाद द्वारका में उनकी 16,000 रानियां, कुछ महिलाएं, वृद्ध, बालक ही शेष रह गए थे। वे सभी इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना होने लगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।